हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल उगी प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। यानी नंबर क्या होता है, डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सभी नंबर को पढ़ने वाले हैं। नंबर के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आप चैप्टर का नाम जानते हैं, वही संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को जानने से पहले हमें जानना होगा कि डिजिट क्या होता है। एक होता है डिजिट, डिजिट को कहते हैं अंक, डिजिट कहते हैं अंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट कितने होते हैं आप जानते हैं कि डिजिट कुल होते हैं 10 कुल डिजिट होते हैं, जिसका स्टार्टिंग होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या है डिजिट, इन 8 और 9 तक। ये 0 से लेकर 9 तक सभी क्या होते हैं डिजिट, और इन्हीं डिजिट से मिलकर सभी संख्याएं बनती है। विश्व में जितनी भी संख्याएं हैं 0 से लेकर अनंत तक सभी इतनी ही प्रकार से संख्याएं मिलकर बनी होती है। जैसे मैं इतनी बड़ी संख्या लिख दूं, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दूं, तो मिलाएंगे सभी एक ही डिजिट के बने हुए होते हैं। देखिए 2 4 3 0 3 4 1 सभी इन्हीं डिजिट में से संख्याएं बनी होती हैं। अब चलते हैं सिस्टम के बारे में, यानी संख्या के बारे में। संख्या कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप कैसे पहचानेंगे? नेचुरल नंबर का मतलब होता है जिसको हम काउंटिंग से शुरुआत करें। किसी चीज़ का काउंटिंग से जहाँ शुरुआत होता है वहीं से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। जैसे कि अगर हमें किसी को काउंटिंग करना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 बंदर हैं, मान लीजिए कि एक बंदर 2 3 4 5 6 इतने बंदर हैं। इसको आपको काउंट करना है तो आप 0 1 2 नहीं पढ़ेंगे। इसको काउंट करने के लिए आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी काउंट करने के लिए आपको 1 से शुरुआत करनी होती है। इसलिए नेचुरल नंबर क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर अनंत तक सभी संख्याएं जो होती हैं नेचुरल नंबर होती है। अगर आप गिनती को 1 से स्टार्ट करके जहां भी जाएंगे वह नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती है। और दूसरी संख्या होती है होल नंबर, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल का मतलब पूरा, जिसमें सभी संख्याओं को शामिल कर लिया जाए उसको कहते हैं होल नंबर। इसमें आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट किए हैं। अगर हम संख्याओं को 0 से स्टार्ट कर दें तो संख्या हो जाती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जैसे हम इसे स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, जहाँ पर तक आप गिन सके अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या होती है होल नंबर। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 से आपको स्टार्ट करना है, अनंत तक जाना है, उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। अगर हम 0 से स्टार्ट करके अनंत तक जाएंगे तो उसे हम कहेंगे होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब चलते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या हमारी है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी जिसमें 2 से भाग चला जाए या 2 से वह कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी जिसमें 2 से भाग चला जाए। जैसे स्टार्ट करेंगे 2 से 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये सभी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। अगर मान लीजिए कि मैं इतनी बड़ी संख्या लिख दूं तो पूछूंगा कि ये सम है कि विषम है, तो इसको आपको पहचानने के लिए सबसे पहले इसका इकाई अंक देख लेना है आपको। इकाई अंक कितना है इसका? 8 है। तो 8 देखेंगे, 8 जो 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो 2 चौका 8 होता है, तो 2 जो है इसमें भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 आ जाता, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो जो सभी संख्याएं होती है वो सम संख्या होती है। चाहे आप जितनी भी बड़ी संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए ये संख्या पूछे कौन संख्या है, तो ये सम संख्या है। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो आपसे पूछे सम है कि विषम है, तो आप इसका इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक 6 है और 6 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। अब दूसरी संख्या की बात करते हैं तो ओड नंबर, जिसे हम कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, तो आपको यहाँ देखना है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। विषम संख्या का मतलब ओड नंबर जिसमें 2 से डिविजिबल न हो, यानी जिसमें 2 से भाग न जाए, उसे कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या शुरुआत होती है 1 3 5 7 9
11, 13 डॉट डॉट डॉट। सभी संख्या क्या होती है? ओड नंबर होती है, यानी विषम संख्या होती है। इन सभी में आप देखेंगे 2 से भाग नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, 3 में, 5 में, 7 में, इन सभी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें इवन नंबर यानी इवन नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो अगली संख्या है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान समझना है। प्राइम संख्या क्या होती है? प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 गुणनखंड हो, यानी 2 से ज़्यादा न हो और 2 से कम न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जिसे कहते हैं 1 से विभाजित हो और वो अपने आप से विभाजित हो। अगर 1 कहेंगे तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि केवल इसका एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर जैसे कि मैं 5 की बात करूं तो 5 जो होता है 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो इसका जो गुणनखंड है 2 संख्याओं गुणनखंड हो गए, तो ये क्या है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी पहली अभाज्य संख्या होती है 2। जो 2 होता है 1 से विभाजित होता है और 2 से विभाजित होता है, इसे सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यानी 2 जो है एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी होती है। अगर हमें इसकी स्टार्टिंग से बात करें तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 5, 7। अगर कहें 9, क्या 9 सब प्राइम नंबर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, यानी 9 को जो है 3 गुणनखंड हो गया, इसलिए जो प्राइम नंबर नहीं है इसको ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 के बाद क्या आएगा? 9 के 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा। इस तरह से आप संख्याएं लेकर जाएंगे। जो एक और स्वयं से कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर टोटल पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आप कहेंगे कि इसको मैंने कैसे बता दिया, तो आपको इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको इसको काउंटिंग करना है, यानी गिन लेना है। 1 से लेकर 100 तक सभी को लिख लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 19, 31, 37, 41, 43, 47। यहाँ पर देखेंगे 2 से लेकर यहाँ 47 यानी 50 के बीच, यानी इसके अंडर कितने अभाज्य संख्या आएंगे, तो गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर मैंने लिखा भी 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती है। यहाँ से देख सकते हैं 15 है और 10 यहाँ तक है, तो ये पूरी टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो जाती है? 25। यानी 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या और 50 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। अब चलते हैं अगली संख्या की ओर। तो अगली संख्या है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? सहअभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, यानी जिसका मस कितना हो? 1 हो, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 5 कह दिया जाए, 2 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इन दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो 1 आता है। अगर हम 13 और 25 को ले लें तो 13 और 25 भी क्या है? सम अभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य संख्या है। अगर आपको 3 और 7 ले लें तो यह भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वह 1 है। जब 2 संख्याओं का HCF 1 हो जाता है तो उसको कहते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट संख्या की ओर। तो नेक्स्ट संख्या होती है कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर को हम कहते हैं भाज्य संख्या। चलते हैं अगली संख्या की ओर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब जैसे कि मैंने प्राइम नंबर बताया जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से कम ना हो, 2 से ज़्यादा ना हो, उसी प्रकार भाज्य संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो। 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 3 गुणनखंड हो जिन संख्याओं का, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछे क्या एक भाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे 1 का केवल 1 गुणनखंड है, इसलिए 1 जो है भाज्य संख्या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे 2 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि 2 का 1 गुणनखंड होता है और 2 होता है। लेकिन भाज्य संख्या के लिए नियम है कि वह हमेशा 2 से अधिक यानी
कम से कम 3 इसका गुणनखंड होना चाहिए, इसलिए 2 भी क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या कौन होती है, तो आप सीधा आंसर देंगे 4। क्या देंगे? 4। जो 4 होती है पहली भाज्य संख्या और पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। आप इसको देखेंगे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी इसका जो गुणनखंड है 3 है। 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तभी भाज्य संख्या होगी। अगर 3 से कम हो गया तो भाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं भाज्य संख्या में 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो आप कहेंगे 9 कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं कि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अगर आपसे पूछे 27 भाज्य संख्या की नहीं, तो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 100 और 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, क्योंकि इसका 4 गुणनखंड हो गया। यानी 3 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो अब भाज्य संख्या हो जाएगी, 3 से कम हो जाए, 2 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना, जिसका नाम है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। उसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है यानी परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि P/Q कौन सा झमेला आ गया? तो जो P/Q होता है यह एक भिन्न का रूप होता है। क्या होता है? भिन्न का रूप होता है। ऐसी संख्याएं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें या P/Q के रूप में लिख सकें उसे कहेंगे परिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल 0। जब ऐसे लिखा रहता है तो कहेंगे Q इक्वल 0, लेकिन अगर Q लिखकर ऐसे कर दिया जाए तो कहेंगे Q डज नॉट इक्वल 0, यानी जो Q है 0 के बराबर नहीं है। यानी आपके में कहा जाएगा कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो तो उसे कहेंगे हम परिमेय संख्याएं। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे कि 1/0 हो जाएगा तो होता है इन्फिनिटिव। जो इन्फिनिटिव होता है अनंत। अनंत एक परिमेय संख्या नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि अनंत को कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता कौन संख्या है, इसलिए अनंत को परिमेय संख्या नहीं माना जाता है। अगर परिमेय संख्या में आपसे कोई पूछे तो कौन कौन सी होगी, तो आप कोई संख्या रेंडमली चूज से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 चाहे कहीं भी चले जाएं तो ये सभी क्या आएंगी? परिमेय संख्याएं गई। जैसे कि 2/3, 5/7, 9/13, 17/20, -2/4, -3/8, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो वो परिमेय संख्या होंगी, लेकिन उसका मान जो है P/Q के रूप में लिखा जा सके। और लेकिन उसका मान रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कड़ी में 3/2 हो जाए तो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या का एक रूल होता है कि जो संख्या होती है वो पूर्ण रूप में होना चाहिए, भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। संख्या का मान हमेशा पूर्ण होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 2.5 क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन है। क्यों? क्योंकि 2.5 को अगर हम भिन्न में बदले तो इसको लिखेंगे 25/10, तो कटा देंगे 5 बचे 25, 5/2, यानी 5/2 परिमेय संख्या नहीं है तो है। तो संख्या जो है कड़ी में रहेगी तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लिख दें संख्या इस प्रकार से 2 प्लस कड़ी में 5/2, तो कहीं ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, जिसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या तो रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कड़ी में 49 प्लस 5/2 कि परिमेय संख्या है कि नहीं? तो कहेंगे नहीं है, लेकिन है। कैसे? देखेंगे आप, जो रूट में 49 होता है इसका रूट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका रूट होता है 7 और ये होता है 5/2। 7/5 यानी 7 5 12/2, 2 1 2, 2 6 12, 6/1 लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखा गया। ये परिमेय संख्याएं होगी।
इस प्रकार से ये संख्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके आगे हम सभी संख्याओं को बता देंगे। तो ये थी आज की क्लास। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। इन सभी संख्याओं को आप नोट डाउन करके एक बार जरूर से जरूर समझना। अगर आपको इसमें कुछ नॉलेज मिला हो तो आप वीडियो के नीचे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज से आपके कक्षा 9वीं और 10वीं के बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी के जो हिंदी होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो इन सभी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बता देना है। कंटेंट बेहतरीन तरीके से मिलते रहेंगे।